नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य सौरदा फेडरल कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष गुरुनाथ जयंतीकर ने पत्रकारों से बात। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने कांग्रेस समिति के राज्य SC/ST सेल के अध्यक्ष आर संपत राज से मुलाकात की। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का कहना है कि बेंगलुरु में संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने प्रचार पैनल ड्यूटी से इनकार किया। बीजेपी ने शट्टार को बनाया बलि का बकरा, सऊदी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक राज्य सौरदा फेडरल कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष गुरुनाथ जयंतीकर ने आज बीदर शहर के प्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सरकार के सम्मुख कुछ मांगे रखी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। तारीख 16/3/2024 में कर्नाटक सरकार कर्नाटक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1959 और कोऑपरेटिव सौहार्द सहकारी 1997 को लेकर एक आदेश ने जारी किए। उस आदेश में एक 4-5 जो उन्होंने बिंदु दिए, वो बिंदुओं से ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को वो उसका मारक है। इसलिए जो 16 मार्च 2024 में कर्नाटक सरकार कोऑपरेटिव सिलसिले के और एक जो आदेश दिए, ये आदेश तुरंत उन्हें वापस लेना, क्योंकि इस आदेश में जो डिपॉजिट होल्डर रहते, डिपॉजिट जो रखते, उसको जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उससे जो डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज देते, उससे 2% ही ज़्यादा दे सकते, ऐसा एक है उसमें। और दूसरा जो कर्जा देते, हम लोन एडवांस करते, एडवांस को भी वो 12 से ज़्यादा नहीं लेना, ऐसा बोल के एक सर्कुलर में है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो काम करते, 3 महीने के एक बार रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग करना, और वो 3 महीने के जो क्या ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बारे में पूरा जानकारी हम उनको देना, सरकार को सौंपना, ऐसा बोल के है। इससे क्या है, जो कोऑपरेटिव कर्नाटक स्टेट में जो सौहार्द मूवमेंट आया, वो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इस उद्देश्य आया सो है, स्वायत्त, स्वयं आधारित और स्वयं नियंत्रण करना बोल के ये एक्ट आए। और सौहार्द के बाद जो 2008 में भी वैद्यनाथन कमेटी भी एक रिपोर्ट दिए, जो काश्तकार के लिए जो पैक्स है, पैक्स भी वृद्धि होना बोले तो जो उसको लिबरल करना, जैसा सौहार्द है वैसे ही करना बोल के उन्होंने दिए। उसके बाद 2012 में 97 जो भारत का संविधान है, उसको अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव मूवमेंट को लिबरल करना, ऐसा बोल के उन्होंने वो संविधान 97 संविधान में भी बताया सो है। इतना रहते हुए भी ये कर्नाटक सरकार। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने BBMP के पूर्व मेयर एवं कांग्रेस समिति के राज्य SC/ST सेल के अध्यक्ष आर संपत राज से मुलाकात करके उनका सम्मान किया। इस मौके पर नेताओं ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। नई मार्गदर्शन मूल्य आधारित संपत्ति कर गणना प्रणाली की अटकलें लगाने वाली कई रिपोर्ट के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि संपत्ति कर लगाया जाता रहेगा जैसा कि 2016 में निर्धारित किया गया था। यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि फर्जी समाचार विक्रेता 1 अप्रैल 2024 से बीबीएमपी द्वारा संपत्ति कर की दर में वृद्धि के संबंध में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। मैं यहां बेंगलुरु निवासियों के लिए स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीबीएमपी ने ऐसा नहीं किया है। डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, किसी भी संपत्ति कर में बढ़ोतरी की गई है जो 2016 में निर्धारित दर से ही लगाया जाएगा। कृपया इसके बारे में किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। शिवाजीनगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की अभियान समिति के उपाध्यक्ष का पद लेने से इनकार कर दिया है। अरशद ने कहा कि वह बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पहली बार के उम्मीदवारों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अरशद ने एक ट्वीट में कहा, हालांकि मुझे कर्नाटक कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन मुझे सम्मानपूर्वक इस पद को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बेंगलुरु के लिए पहली बार लड़ रहे हमारे उम्मीदवारों का समर्थन मार्गदर्शन करना है। अरशद ने कहा, एक स्थानीय विधायक और बेंगलुरु से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु में जीत हासिल करने में मदद करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम करने पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कहा कि भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुरेश अंगड़ी के परिवार को बेलगम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं देकर उनके साथ अन्याय किया है और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को बलि का बकरा बनाया गया है। सावदी ने सोमवार को अथनी में पत्रकारों से कहा कि अंगड़ी बेलगाम से 4 बार जीत चुके हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंगला ने उपचुनाव जीता। भाजपा को उन्हें फिर से मैदान में उतारना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं देकर अंगड़ी के परिवार का अपमान किया है। साउदी ने यह भी कहा कि शेट्टार को बलि का बकरा बनाया गया है। भाजपा में नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो दूसरे नेताओं को चुनाव में उतारकर उनकी बलि लेना चाहता है और शेट्टार उनमें से एक है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के आवास पर जोरदार ड्रामा हुआ, जब मंड्या और चन्नपटना दोनों के पार्टी कार्यकर्ता इस बात पर आमने सामने हो गए कि पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य क्या होना चाहिए। चन्नपटना, जिसका प्रतिनिधित्व कुमारस्वामी विधानसभा में करते हैं, कि जेडीएस कार्यकर्ताओं ने उनसे मंड्या से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका के एक जेडीएस कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी की उम्मीदवारी की मांग करते हुए अपनी कलाई काटने का प्रयास किया। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद कुमारस्वामी ने सोमवार को चन्नपटना के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ थोड़े समय के लिए गठबंधन करने के बाद भाजपा में वापस आने वाले अनुभवी नेता जगदीश शेट्टर, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बेलगावी जिले से संसद के निचले सदन के लिए चुने जाने का पूरा भरोसा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बेलगावी में सभी साथी पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ नियमित संपर्क में हूं। यह जगह मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखती है। मुझे पार्टी के विश्वास को चुकाने का भरोसा है, मुझमें निहित है। मुझे बेलगावी जिले से सांसद चुने जाने की उम्मीद है। तेलंगाना के भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ के समर्थकों ने नीलमंगला में पूर्व मंत्री के सुधाकर के खिलाफ सुधाकर वापस जाओ अभियान शुरू किया। यहां सुधाकर को चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने के बाद आया है। अभियान में संदेश के साथ पोस्टर प्रदर्शित किए गए, सुधाकर वापस जाओ। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर, जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने निवर्तमान सांसद बीएन बच्चेगौड़ा का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में चुनावी राजनीति से इस्तीफा दे दिया था। उसी सीट से अपने बेटे आलोक के लिए टिकट मांग रहे एसआर विश्वनाथ को सुधाकर की उम्मीदवारी से परेशानी हो रही है। बढ़ते विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए के सुधाकर ने कहा, वह विश्वनाथ हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने अपने बेटे के लिए सीट पाने की कोशिश की, जो गलत नहीं है, लेकिन पार्टी ने हर चीज पर विचार करने के बाद मुझे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं उनके घर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस हारे और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा द्वारा दायर एक शिकायत पर तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कथित तौर पर मुफ्त चीजों के वितरण की योजना बना रहे थे और राज्य चुनाव मशीनरी ऐसा करने में विफल रही। राज्य सीईओ को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने उनसे आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने को कहा और जल्द से जल्द
अनुपालन रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग का पत्र पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा की चुनाव आयोग से की गई शिकायत के आधार पर 21 मार्च को भेजा गया था। जेडीएस नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य चुनाव मशीनरी बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट में भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रही। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्य सहोदरता फेडरल कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष गुरुनाथ जयंती ने पत्रकारों से बात की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने कांग्रेस समिति के राज्य SC/ST सेल के अध्यक्ष आर संपत राज से मुलाकात की। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का कहना है कि बेंगलुरु में संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने प्रचार पैनल ड्यूटी से इनकार किया। बीजेपी ने चिट्टार को बनाया बलि का बकरा, सऊदी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।